नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं जिसके बारे में लोग नॉर्मली बात करना पसंद नहीं करते हैं, और अगर बात करते भी हैं तो डर डर के और दबे स्वर में करते हैं। हम सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, अब हमारी रेपुटेशन का क्या होगा, अब आगे हमारे फ्यूचर का क्या होगा, हमारा फ्यूचर किस मोड़ पे जाएगा। और वो टॉपिक है मेंटल हेल्थ, मेंटल वेल्थ बीइंगनेस। तो लोग मानते हैं कि अगर हम किसी को बताएंगे कि हम मेंटली डिस्टर्ब चल रहे हैं, हम डिप्रेशन में हैं, तो लोग हमारे बारे में गलत समझेंगे। अगर हम किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट या किसी अच्छे मेंटल हेल्थ डॉक्टर के बारे में पता करेंगे तो हमें पागल करार दिया जाएगा। और इन्हीं गलत बातों के बारे में सोचते सोचते, उन्हीं गलत बातों पे यकीन करते करते हम ऐसे मुकाम पर आ जाते हैं जहाँ से लौट पाना मुमकिन नहीं होता है। हर किसी के जीवन में उतार चढ़ाव आते ही हैं। कुछ लोग इस बात को समझते हैं और अपना बुरा समय वो अच्छे से निकाल लेते हैं शांति से। लेकिन कुछ लोग, जिनको मैं कहूँगा कि इमोशनली कम स्ट्रांग होते हैं, इमोशनली थोड़ा वीक होते हैं, वो अकेलेपन में पड़ने की वजह से, कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से ऐसे रास्ते पे चल पड़ते हैं जहाँ पर उनके लिए लिमिटेड ऑप्शंस रह जाते हैं। और वो कुछ ऐसा गलत कदम उठाते हैं जहाँ छोटी सी प्रॉब्लम जो है वो बड़ी बन जाती है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के हिसाब से भारत में 5.5 करोड़ लोग डिप्रेशन का शिकार हैं। 5.5 करोड़ एक बहुत बड़ा नंबर होता है दोस्तों, और ये ग्लोबल डेटा का 18% है। हर 20 में से एक हिंदुस्तानी डिप्रेशन का शिकार है, और इसमें महिलाएं ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं पुरुषों के एवज। ये डिप्रेशन 15 साल के टीन से लेकर 49 साल के एक मिडिल एज पर्सन तक को हो रहा है। एसोचैम के एक रिपोर्ट के हिसाब से 42.5% एम्प्लॉयज़ भारत के डिप्रेशन का शिकार हैं, और कई बार ये डिप्रेशन सुसाइड पर जाकर ख़त्म होता है, जिसकी वजह से भारत सुसाइड की रैंकिंग में टॉप 10 पर है। तो सुसाइड के केस महिलाएं और पुरुष दोनों में बढ़ रहे हैं, और भारत का प्रतिशत भी बढ़ा है। तो मेंटल इलनेस इतना बड़ा इशू होने के बावजूद सिर्फ 10 से 20% लोग ही सही उपचार ले पा रहे हैं। यानी कि अभी भी बहुत बड़ा सेगमेंट ऐसा है जो ये मेंटल इलनेस के सही ट्रीटमेंट का एक्सेस जिनके पास नहीं है। तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो सबसे पहले अपने आसपास देखिए, कौन है जो भीड़ में भी अकेला है, कौन है जिसके चेहरे की हंसी और चेहरे के भाव मेल नहीं खा रहे हैं। करियर की वजह से, रिलेशनशिप टूटने की वजह से, जॉब या बिजनेस में फेल हो जाने की वजह से, या एकेडमिकली परफॉर्म ना कर पाने की वजह से लोग अक्सर डिप्रेशन में चले जाते हैं। अपने आसपास अगर आप किसी को भी ऐसा आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, चाहे वो घर परिवार में हो, अड़ोस पड़ोस में हो, सहकर्मी हो, स्कूल कॉलेज का फ्रेंड हो, रिलेटिव हो, कोई भी हो जिसको आप लग रहा है कि वो डिप्रेशन में जा रहा है, तो सबसे पहले कदम आप बढ़ाइए, अप्रोच कीजिए, बात कीजिए, समझाइए, सांत्वना दीजिए, दिखाइए कि आप सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो किसी अच्छे काउंसलर या अच्छे साइकेट्रिस्ट से कांटेक्ट कीजिए। ऐसे इंसान को फील कराइए कि वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि डिप्रेशन में अक्सर वही लोग जाते हैं जो अपने आप को हारा हुआ या अकेला महसूस करते हैं। हमारे सामने एग्जाम्पल है बॉलीवुड सुपरस्टार का, जिन्हें सही गाइडेंस मिली तो उन्होंने अपना स्टारडम फिर हासिल किया। वहीं दूसरी तरफ कुछ चमकते हुए सितारे डिप्रेशन में आकर इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। तो मेंटल इलनेस को टैबू मत बनाइए। ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, किसी के साथ भी हो सकती है, और इसका इलाज भी है। पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि आदमी रिकवर कर जाएगा। बस हाथ बढ़ाइए, आपका बढ़ा हुआ हाथ किसी की ज़िंदगी बना और बचा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।